लेकिन मोदी जी ने ये कह दिया कि भाई एक टिकट ले लो, आप ले लो, चिस्पा उसको दिला दो। तो इन्होंने एक रेफरेंस दे दिया कि चौधरी वीरेंद्र की बेटी को और घरवाली को टिकट मिल गई। तो बोला अगर किसी ने गलती की है तो क्या मैं भी करूं ना। भाजपा में तो स्थिति ये है कि भाजपा डरती है इंद्रजीत सिंह से, भाजपा तो डरती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज हमारे साथ है रेवाड़ी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास। 2019 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन हम वर्तमान में देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री को चूरमा खिला रहे हैं और भूपेंद्र यादव का स्वागत कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या आपका भाजपा में आना पक्का है इसके? बिल्कुल नहीं। भूपेंद्र यादव के मेरे आज से नहीं, जब मैं राजनीति में नहीं था, गुड़गांव कोर्ट में वो वकील होते थे और मेरे उनके व्यक्तिगत घरेलू संबंध थे। उनके पिताजी से भी घरेलू संबंध थे और जब मैं फैक्ट्री में बैठता था वो मेरी फैक्ट्री में आते थे। और उस नाते से या बीजेपी के नाते से ऐसा कोई मिलना या कोई अफेक्शन या कोई प्रभाव नहीं था। मुख्यमंत्री जी का जब मैं विधायक था उस समय भी मेरी उनकी स्पष्ट बात होती थी, मजाक के लहजे में, काम के लिए लड़ाई भी करते थे, पार्टी में। लेकिन क्या इससे रिश्तों की गहराई मजबूत होगी? नहीं, रिश्ते का तो आगे मेरा के रिश्ता चुनाव कभी, के लिए, आगे के चुनाव के लिए मेरा रिश्ता मैंने किसी भी नेता से खिलाफ खराब नहीं किया, छोड़ के एक केंद्रीय मंत्री को। उसके कारण रहे हैं, पूछोगे तो बताऊंगा, वरना ठीक है। चलो बात ही कर लेते हैं फिर केंद्रीय मंत्री की। तो आप जैसे कि अभी नो इंसा पर उनका बयान आया तो आपने एकदम मुखर हो गए उस चीज पर आप। हाँ। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्यों आप इतने क्रोधित हो रहे हैं उनके प्रति? मुझे पूरा भरोसा था कि ये व्यक्ति झूठा है और इसकी जबान का कोई भरोसा नहीं है और ये किसी के बहकाव में कुछ भी कह सकता है। चुनाव से पहले आप उनसे पूछना, मेरी ये वीडियो पहुंचेगी, वो सुनेगा भी, जवाब लेना। मेरे पास फ़ोन किया, बोला रणधीर सिंह जी मैं अपनी बेटी की टिकट के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जवाब था भाई जरूर करो, सब करते हैं। दूसरा उनका सवाल था कि हाँ अगर मेरी बेटी को टिकट नहीं मिलती है तो मैं आपकी मदद करूँगा। मेरा जवाब था आप 1 इंच करोगे मैं आपकी 1 फुट करूँगा। लेकिन फिर आपने अपने भतीजे मुकेश कापड़ीवास को भी राजनीति में कह रहे हैं ना कि आने के लिए। ना, मैं नहीं कह रहा। किसने कहा? कभी कहा हो बताओ, किस कहीं सुना हो तो बताओ। मैंने कल भी मेरे से पूछा था एक पत्रकार ने, मैंने कहा देखो भाई मैं और नेताओं की तरह थोपता नहीं। कोई अपनी बेटी को थोपता है, कोई बेटे को थोपता है। ये मुकेश को खुद सिद्ध करना पड़ेगा लोगों के बीच में जाके, उनका मन जीतो, उनसे आपका आशीर्वाद तो है ना उन पे? नहीं, अगर वो लोगों का मन जीतता है और उस फ्रेम में आता है, टिकट अरेंज कर पाता है या जीतने की परिस्थिति में ऐसा हो जाता है, लोग उसकी एक आवाज़ जैसे आती है वो आने लग जाए, तो भतीजे के नाते मैं हूं या कोई और हो, मदद की जा सकती है। तो राव इंद्रजीत को 2014 में भाजपा में एंट्री मिली है, तो इससे क्या भाजपा को फायदा हुआ है, पार्टी को फायदा हुआ है कुछ? मैं ये कहता हूं बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, 100% फायदा नहीं हुआ। इंद्रजीत सिंह ने अपनी जान बचाई है। अगर वो इंसाफ मन से चुनाव लड़ता, उसकी जमानत जब्त होनी थी। और मोदी के नाम पे चुनाव हुआ था, पहला चुनाव जो इंद्रजीत सिंह लड़े मोदी के नाम पे लड़ा था, जो टिकट लिया था वही जीतता। उसके बाद पिछले चुनाव में मेरे से पूछा था मुख्यमंत्री ने और अनिल जैन ने कि आप किसी कैंडिडेट का नाम बताओ, तब भी मैंने ये कहा था कि आपको अगर ढोना है कोई परदेसी तो ढोते रहो, वरना जिसको टिकट दोगे वो ही जीतेगा। बोले किसको दें? तो मैंने कहा मुझे दो, मुझे टिकट दो और जिसको आप बड़ा नेता मानते हो इसको सारी पार्टियों की टिकट मिला के दे दो। क्यों? वो बताया मैंने क्यों। ऐसा नहीं मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूं, पर क्योंकि वोट मोदी जी के नाम से पड़ेगी, मेरा परिचय हर हलके में है और लोग ये कह देंगे भला आदमी है, ईमानदार आदमी है, ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए, वोट मोदी जी के नाम से मिलेगी।
और बाकी हर जगह मेरे हलके में परिचय बहुत बढ़िया है, प्यार मोहब्बत का है, तो निश्चित जीतूंगा। और मेरी प्रॉपर्टी को सारी को लिख लो, मैं हार गया तो पार्टी की। लेकिन भाजपा के आप काफी टाइम से करीब दिख रहे हैं और भाजपा वाले आपके करीब नजर आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रिश्ता है? उसके पीछे कोई खास कारण नहीं है, मेरा अपना व्यक्तिगत, मैंने किसी से भी गाड़ी नहीं। कांग्रेस वाले मेरे बहुत खास है सारे, भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र जी हैं, अच्छा दिल्ली वाले महेंद्र सिंह का लड़का, तो कांग्रेस वालों से भी मेरे जिनसे संबंध है वो बहुत मधुर हैं। सबसे आप बना के चलते हो? हाँ, आप वालों से मेरे बहुत संबंध है, जैसे जगदीश यादव हैं, 3 तो मेरे रिश्तेदार हैं, वहाँ नरेश है, हमारा बहनोई का बड़ा भाई है, तो ये आप वालों से बहुत अच्छे संबंध है, आपके मायावती वालों से संबंध है, तो व्यक्तिगत संबंध मेरे सबसे हैं। मेरे संबंध अगर पूछो तो इंद्रजीत सिंह से सबसे ज्यादा गहरे थे। इनके लिए मैंने अपनी टांग दे दी, ये सबूत है। इनके हर चुनाव में मैं फैक्ट्री वालों से जीप मांगता था, पैसे मांगता था। इनके कार्यालय को मैं अपने खर्चे से चलाता था, धारवाड़े वाले को, जिसमें समोसा, कलाकंद और सारी चीज, और इनके लिए प्रचार करते थे। कहाँ से ये और मनमुटाव आया? जब ये ज्वाइन किया तब भी इसके हर चुनाव में मैंने दिल से मदद की। फिर ये मनमुटाव कहाँ से आया, कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत वही होती जब दर्द कोई कमिटमेंट करके कि अगर मेरी बेटी को टिकट नहीं मिली, बेटे तक तो मुझे भी था, सब कोई करते हैं अपनी बेटी का अधिकार समझ के, कमिटमेंट करके, और फिर स्पेशली मेरी टिकट काटने के लिए प्रयास किया, जुगाड़ बैठाया 4 एमपीज ने, अनिल जैन के साथ, मोदी जी से टाइम लेके। लक्ष्य उनका ये था कि हमारे जो स्पाउस हैं उनको टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करेंगे, राजनीति में हमारे साथ रहता है तो राजनीति तो करेंगे। लेकिन मोदी जी ने ये कह दिया कि भाई एक टिकट ले लो, आप ले लो, जिस स्पाउस को दिला दो। तो इन्होंने एक रेफरेंस दे दिया कि चौधरी वीरेंद्र की बेटी को और घरवाली को टिकट मिल गई। तो बोला अगर किसी ने गलती की है तो क्या मैं भी करूं? जब इनको ये जवाब मिल गया तब इन्होंने कहा कि जी हम सांसद हैं, हमारे क्षेत्र में कम से कम 1-2 टिकट तो हमारे कहने से मिलनी चाहिए, और बात जायज सी भी होती है। और भाजपा तो में उसमें मांग के सबसे पहले मेरी टिकट काटी, और ये अभी नहीं है, उससे पहले ही कहने लग गए थे। फिर अभी भाजपा में राव इंद्रजीत सिंह की क्या स्थिति है, आप क्या मानते हैं इस विषय पर? ना, भाजपा में तो स्थिति ये है कि भाजपा डरती है इंद्रजीत सिंह से, भाजपा तो डरती है, वरना इस तरह के बयान देने के बाद, उनकी विचारधारा के खिलाफ बयान देने के कारण, और उसको झेल रहे हैं या झेल लेंगे, कारण कुछ भी नहीं है। भय का क्या इलाज होता है? नो हिंसा पर आपका क्या कहना है जी? नो हिंसा को लेकर के? नो हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, उसमें एक समुदाय के जो लोग गए उनमें भी हो सकता है शरारती तत्व तो हों, लेकिन वो तो उस दिन गए थे, कोई सोच समझ के 15-20 दिन पहले उनकी प्लानिंग नहीं थी। और वहां जो तैयारियां चल रही थी 15-20 दिन पहले, मैं अपने शब्दों में इसको मानता हूं, ये दंगा नहीं था, अहिंसा भी नहीं थी, ये तो अटैक था। एक समुदाय पर मिली भगत होके 15-15 दिन पहले ड्यूटी असाइन कर दी गई थी। हथियार कौन कौन कहाँ रखेगा, अम्युनिशन कहाँ से आएगा, कौन सप्लाई करेगा, पेट्रोल कौन लाएगा, बम कौन छोड़ेगा, आग कौन लगाएगा। तो जब इस तरह की प्लानिंग हो, और उनका विधायक कह रहा है, पहले तो विधानसभा में कहा था कि मैं प्याज की तरह फोड़ दूंगा मोहम्मद खान, और एक दिन पहले वीडियो जारी होता है कि मैंने विधानसभा में भी आपका साथ दिया और अब भी आपके साथ रहूंगा आगे, इसकी वीडियो कह रही है। तो जब प्रतिनिधि इस तरह से बयान देने लग जाए, आ जाए खुल के, पहले ही, ये नहीं ये गए थे या इनकी किसी बात का रिफरकेशन था, जैसे कोई कहते इन्होंने इशारे गलत किए हों, लेकिन वो तो पहले ही तैयारी थी। इसलिए मैं कहता हूँ ये तो एक धार्मिक जो यात्रा गई थी उस पर एक किस्म से आक्रमण था, विदेशी आक्रमण, हमला था।